लाहौर, शौहर का दोस्तों के सामने रक्स न करने पर बीवी पर तशद्दुद, वजीर दाखिला का नोटिस। डिफेंस के इलाके में मुबीना तौर पर शौहर ने दोस्तों के सामने रक्स करने से इनकार पर बीवी पर तशद्दुद किया, इसके बाल काट दिए, जबकि वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने जियो न्यूज की खबर पर वाक़े का नोटिस ले लिया। जियो न्यूज के मुताबिक अस्मा अजीज नामी खतून ने वीडियो बयान देते हुए इल्जाम लगाया है कि इसका शौहर मियां फैसल रोजाना दोस्तों को घर लाता, इनके सामने इसे रक्स करने का कहा करता था। रक्स से इनकार पर शौहर ने दोस्तों के साथ मिलकर तशद्दुद किया और पाइपों से मारा। खतून के मुताबिक शौहर ने इसके सर के बाल भी मोड़ दिए, जबकि मुलाजमीन के सामने भरना किया गया और उल्टा लटकाने की कोशिश की। खतून ने बताया है कि इनके मियां फैसल नामी शख्स से ने 4 साल कबल पसंद की शादी हुई। शौहर ने इसके पैसे भी हड़प कर लिए। खतून ने इल्जाम लगाया है कि शौहर के तशद्दुद के बाद घर से भागकर पुलिस थाने पहुंची और मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया और पैसे तलब किए। खतून ने मजीद बताया है कि बादशाह पुलिस ने मामूली दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसका फायदा मुल्जिम को पहुंचेगा। दूसरी जानब वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार अफरीदी ने जियो न्यूज की खबर पर वाक़े का नोटिस लिया है। शहरयार अफरीदी ने IG पुलिस पंजाब को मुल्जिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई और मामले की गैर जानबदाराना तहकीकात की हिदायत की, वाक़े की फौरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। पहले मारता तो वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब की बार तो उसने मेरे सारे बाल उतार दिए, कटर का ढक्कन मेरे सर पे मारा उसने, और नौकरों के सामने अपने उसने मेरे कपड़े उतारे और नौकरों ने मुझे पकड़ा और उसने मेरे बाल सारे उतार के जलाए, मेरे कपड़े लहूलुहान, मुझे पाइप से बांध के उसने पंखे से लटका रहा था, कह रहा था तुझे नंगा लटकाऊंगा। पता नहीं किस तरह मैं अगले दिन सुबह पहुंची हूँ वहां से निकल के। मैं काना थाने में गई हूँ, सारा दिन मैंने वहां अपना जाया किया। वो लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मेरे पास तो पहनने की जूती भी नहीं थी जब मैं घर से निकली थी। उन्होंने पैसे कहाँ से दूं? ना उन्होंने मुझे कोई मेरी पर्ची का नंबर दिया, मेडिकल कराने की कोशिश की, उन्होंने उसका भी पैसे मांगे। मेरी इन सबसे गुजारिश है जो मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज मुझे हेल्प चाहिए, आप सबकी हेल्प चाहिए मुझे। मैं सब बहुत बेबस हूँ, मेरे माँ बाप दोनों मर चुके हैं, मेरे पास कोई भी नहीं है इस वक्त, मेरा अपना खाने के लिए रोटी भी नहीं है। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए।